This conference will now be recorded. Assalamu alaikum viewers, this is Sir Yasir. Now we are starting 2013 regular income statement. अच्छा जी, कंपनी का नेम है जुल्फिकार एंड कंपनी। इस सवाल में डेबिट साइड गिवन है, जिसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस वगैरह गिवन है आपके पास। ओके जी, और उसके बाद फिर आपके पास है क्रेडिट साइड, जहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी वगैरह गिवन है। और डेट ऑफ एडजस्टमेंट में आपके पास 5 तरह की एडजस्टमेंट है। पहली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर एर्न कमीशन है, सैलरीज एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, कमीशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एंट्री बनती है यहाँ पर। तो जब ये 5 तरह की एडजस्टमेंट आएगी तब हम एडजस्टिंग एंट्रीज देखेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज फिर हमें इसको देखने की जरूरत, एडजस्टिंग एंट्री को देखने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है जी। तो भाई 13 रेगुलर की तरफ आते हैं हम। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप सेल्स लिखते हैं। कितनी सेल्स कॉपी करी, 386,000 सेल आई। कहाँ से उठाई, ये लिखी हुई सेल्स, ठीक है ना। असल में कॉपी करी सेल्स 386,000। अच्छा जी, सवाल में ना सेल्स रिटर्न है ना सेल डिस्काउंट है, तो सेल्स आपने बीच वाले कॉलम की जगह यहाँ कॉपी कर दिया, यानी सेल्स आपकी नेट सेल कहलाएगी एक तरीके से। फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जबकि एडजस्टमेंट में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, लेकिन आप यहाँ वाली डायरेक्ट कॉपी नहीं करते। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो वो कॉपी की जाती है, ठीक है ना। तो पहले आएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। कहाँ से उठाई, यहाँ से उठाई 198,000। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है हमारे पास, ये कॉपी करी हमने इधर। इसमें ऐड होता है परचेजेस, अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो भी ऐड करेंगे, रिटर्न डिस्काउंट लेस करते हैं। परचेजेस कितना है मेरे पास, देखिए 284,000, लेकिन सवाल में ना ट्रांसपोर्टेशन है ना कस्टम ड्यूटी है ना ही परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट है, तो ये परचेज डायरेक्ट आपका बीच वाले कॉलम में कॉपी हो जाएगा। तो हमने बीच वाले कॉलम में कॉपी किया, दोनों को ऐड करा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गया। इस सवाल में आपको एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली एंडिंग इन्वेंट्री होती है, पहला सवाल आया जहां पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉपी किया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। अब अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 240,000, सही है। ओके, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 3,86,000 माइनस 242,000, क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 144,000। फिर लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइन बाय लाइन जो भी एक्सपेंस आएंगे कॉपी करते हैं। पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस है, तो भाई ट्रायल बैलेंस में कितना एक्सपेंस है हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढ रहे हैं इस वक्त हम। कैश नहीं होता, कैश एसेट्स है, रिसीवेबल एसेट्स है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, ड्राइंग काउंटर इक्विटी है, परचेज आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। फिर आते हैं सैलरीज एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस। सैलरीज यहाँ पर है 58,000 और एंट्रीज में सैलरी एक्सपेंस है आपके पास 14,000 डेबिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ था 58 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 72,000। सैलरी एक्सपेंस आ गया 52, रेंट एक्सपेंस एज इट इज ट्रायल बैलेंस से कॉपी होगा, और एडजस्टिंग एंट्री में रेंट एक्सपेंस नहीं था। आपने डायरेक्ट 32,000 उठाया, कॉपी कर दिया यहाँ पर 32। उसके बाद फिर एडजस्टिंग एंट्री से एक्सपेंस ढूंढते हैं, तो हमें कौन कौन सा एक्सपेंस मिला, यहाँ मिला हमें एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा मिला इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये दोनों कॉपी कर देंगे। 4,500 और 8,000 सारे खर्चे टोटल करें
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया 1,16,500। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, नेट इनकम आ गई 27,500। इसमें ऐड करते हैं अदर कोई इनकम अगर है तो भाई हमने ट्रायल बैलेंस में ढूंढी, हमें कोई इनकम नहीं मिली, सही है। फिर हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कोई इनकम है, तो यहां हमें मिली कमीशन इनकम क्रेडिट साइड पे 2,500। आपने यहाँ कॉपी करी कमीशन इनकम 2,500, 27,500 प्लस 2,500 कितनी हो गई, 30,000 आपकी टोटल नेट इनकम आ गई। यहाँ तक क्लियर? ओके बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हुई 2013 रेगुलर की इनकम स्टेटमेंट। This conference will now be recorded. Assalamu alaikum viewers, it's Sir Yasser. Now we're starting 2013 private income statement. कंपनी का नेम है सैयद सन्स। डेबिट और क्रेडिट साइड गिवन है आपके पास सवाल के अंदर, जिसमें एसेट्स एक्सपेंसेस वगैरह सब गिवन है, देख सकते हैं, ठीक है ना। कैश है, रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्रीपेड शॉप रेंट है, सेल्स इक्विपमेंट है, ये तक यहाँ तक सारे एसेट्स थे। फिर परचेज आ गया आपके पास, ठीक है। फिर है सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर है सेल्स रिटर्न, यानी कि आपका कॉन्ट्रा रेवेन्यू। अच्छा जी, उसके बाद फिर है क्रेडिट साइड आपके पास, सेल्स रेवेन्यू है, परचेज डिस्काउंट है, कमीशन इनकम है, अकाउंट पेबल है, बैड डेट्स है और सैयद कैपिटल है। फिर आपके पास सवाल के अंदर कुछ 7 टाइप के एडजस्टमेंट्स है। जैसे पहले प्रीपेड शॉप रेंट, ऑफिस सप्लाइज एंड यूज्ड, अलाउंस ऑफ बैड डेट इंक्रीज बाय 300, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन है, कमीशन अर्नड है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है। ये 7 तरह के आपके एडजस्टमेंट है। ओके, अब शुरू करते हैं। सवाल सबसे पहले क्या आता है, सेल्स आता है आपके पास, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू के नाम से लिखा हुआ है सवाल के अंदर 45,000, तो आपने सेल्स कॉपी किया इनकम स्टेटमेंट में, ये आ गया सेल्स रेवेन्यू 45,000। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, जो कि डेबिट साइड पे था 2,000, माइनस करेंगे नेट सेल आ जाएगी 43,000, ठीक है ना। कहाँ गिवन है, ये रहा आपके पास सेल्स रिटर्न 2,000। फिर लेस करते हैं, हेडिंग डालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जिसमें सबसे पहले आता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग 6,500, ये आ गया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 6,500, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं परचेजेस, अगर ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट में से कोई भी एक हो या सब हो तो थर्ड कॉलम के अंदर परचेज लिखा जाता है। 20,000 की परचेज कॉपी करी और परचेज डिस्काउंट था सिर्फ, ना परचेज रिटर्न था ना ट्रांसपोर्टेशन था, 1,500 माइनस किया, नेट परचेज आ गया 18,500। तो वे कहां से आया देखें, ये रहा आपके पास परचेजेस 20,000 और ये रहा परचेज डिस्काउंट 1,500, ठीक है ना। ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना कस्टम ड्यूटी है, ना आपके पास जो है परचेज रिटर्न, ठीक है ना। परचेसेस कहाँ लिखा हुआ है? अरे भैया रिकॉर्डिंग चल रही है जैनब। ओके भाई, तो आपने क्या किया, परचेज डिस्काउंट आपने माइनस करेंगे 1,500, ठीक है। 1,500 परचेज डिस्काउंट आपने यहाँ लेस कर दिया 1,500, तो क्या आ गया, नेट परचेज आ गया 18,500। ओपनिंग में नेट परचेज ऐड किया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है परचेज 20,000, ओके जी। अब क्या आ जाएगा, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। कैसे आएगा, ओपनिंग में नेट परचेज ऐड करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 25,000, लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, एंडिंग का गिवन है या नीचे लास्ट में 3,000, 3,000 आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, ठीक है ना। ये 3,000 आपने कॉपी किया, माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 22,000। अब नेट सेल में से 43,000 में से 22,000 माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया 21,000, ठीक। लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। पहला मिला मुझे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 2,000,
2000 और यहाँ ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो रहा है 500 से क्रेडिट, ठीक है। तो 2000 में से 500 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1500। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, सैलरीज एक्सपेंस है 14000, ठीक है। एंट्री के अंदर सैलरीज एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तुमने प्लस कर दिया, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17000, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, जो कि एडजस्टिंग एंट्री में नहीं था। मिसलेनियस एक्सपेंस को एज इट इज कॉपी किया 1500, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस खत्म हो गए, अब एडजस्टिंग एंट्री के एक्सपेंस देखते हैं। पहला मिला मुझे रेंट एक्सपेंस, फिर है बैड डेट एक्सपेंस, फिर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500। ये सारे एक्सपेंस आपने यहाँ कॉपी करें, रेंट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस प्लस करे कितना है 24800 आया। 21000 में से 24800 माइनस करा, कितना आ जाएगा 3800 नेट लॉस। नेट लॉस आ जाएगा, सही। ऐड करते हैं अदर कोई इनकम अगर है तो यहाँ मिला मुझे कमीशन इनकम 4000 और एंट्री में कमीशन इनकम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1000 से 1000 से। 4000 में से 1000 माइनस करा, कितना है 3000। नेट लॉस है 3800, इनकम है 3000, टोटल नेट लॉस बनाया 800, ठीक है जी।